नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं कमिंग भारत न्यूज़ चैनल। और आज संध्या के साथ ही छठ पर्व का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है और कल आखिरी दिन होगा जिसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा आज छठ पूजा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, कुछ रोचक बातें जो शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। जैसा कि मैंने आपको सुबह की रिपोर्टिंग में भी बताया था कि छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है बिहार में मनाया जाता है जिसमें ही उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को यानी कि सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा यहाँ पे विद्यमान है। परंतु इससे भी कुछ और जुड़ी रोचक बातें हैं, जैसे कि छठ पूजे छठ पूजा की महानता में अगर कहा जाए तो दो तीन चीज़ें और हैं। ये एक पहला ऐसा पर्व है जिसमें ना ही तो किसी ब्राह्मण या किसी पुजारी की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लोकगीत ही गाया जाता है। इस पर्व में किसी भी जाति या वर्ग की कोई वर्ग जाति या वर्ग में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत सरकार आज चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लेकिन ये परंपरा हमारे बिहार में बहुत सालों से चलती आ रही है। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में एक लोकगीत गाया जाता है, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला पढ़ल पंडितवा दमाद, ये छठी मैया दर्शन दीही ना अपान। इस लोकगीत में यही कहा जाता है, अब जो औरतें महिलाएं जो छठ व्रत करती हैं वो बोलती हैं अपने खानदान के लिए बेटी मांगती हैं, यानी कि बेटी के जन्म में यहाँ पे खुशी मनाने के लिए बोलती हैं कि मुझे बेटी ही दें। बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेटी को मांगा जाता है छठ पूजा के दौरान। मुझे शायद ही पता या आपको शायद पता हो कि बिहार के अलावा कोई ऐसा राज्य हो जिसमें बेटी मांगा जाता हो किसी पर्व या त्योहार के दौरान। तो छठ पूजा से ये जुड़ी रोचक जानकारियाँ थी। बाकी आप देख सकते हैं मीनार घाट पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे छठ व्रत का संध्या का समापन हो चुका है। घाटों की व्यवस्था अभी भी जैसा कि मैंने सुबह बताया था, साफ-सफाई की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे लोग अभी सुव्यवस्थित यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि सुबह के अर्घ के लिए तैयारी कर रहे हैं। शायद रात्रि विश्राम उनका यहीं पे होगा। तमाम जनता है, यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी मौजूद हैं जो कि शायद अपने पटाखों से यहाँ पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धन्यवाद।